हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि जो पार्टियां केंद्र सरकार पर छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाती हैं, वही पार्टियां जब राज्य में सत्ता में होती हैं तो छात्रों के हितों की अनदेखी करती हैं। कम से कम झारखंड में तो ऐसा ही हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक जैसे मामले पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे घटक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार वाले झारखंड में ही जेपीएससी के 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे पर बवाल मचा हुआ है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन बीजेपी कर रही है। वर्तमान में जेपीएससी को लेकर के पूरे झारखंड के छात्र सड़क पर है। ओएमआर शीट हो, जेपीएससी कमेटी हो या फिर यह पूरा रिजल्ट हो, पूरे के पूरे एग्जाम में सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। झारखंड में झारखंडी छात्रों की आवाज के अगवा होने का दावा विधायक जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम करती है। जयराम महतो इस मुद्दे पर राज्यपाल से भी मिल चुके हैं और नतीजे रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ इस बार की सिविल परीक्षा के नतीजे को लेकर नहीं है, बल्कि झारखंड में पूर्व की नीट परीक्षा के तहत रिजर्व कोटे की सीट के साथ खिलवाड़ का भी आरोप बीजेपी लगा रही है। किंतु नीट 2025 में झारखंड के जिन बच्चों ने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। झारखंड के सरकारी कॉलेजों में जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीट्स थी, वहां पर भर भर के बाहर के बच्चों का एडमिशन हुआ है। इस पूरे एमबीबीएस एडमिशन में एक बहुत बड़ा महा घोटाला हुआ है। उधर झारखंड की गठबंधन सरकार की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस सारी गड़बड़ियों का जिम्मेदार बीजेपी को बता रही है। मतलब जेपीएससी को अगर किसी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उनके प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस राज्य में जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बना और उसका परिणाम यह है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनाए गए जेपीएससी के अध्यक्ष सहित कई सदस्य जेल के शिकंजे के पीछे हैं और जेपीएससी के मामले में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सड़क पर उतर रही है। साबे पार्टियों का स्टैंड केंद्र और राज्य में अलग अलग हो जाता है। कम से कम कांग्रेस का बयान तो यही बताता है। एक ही पार्टी जहां राज्य में अलग तरह के मुद्दे पर बात करती है, छात्रों के लिए अलग तरह की बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में जाते हुए उनकी बातें बदल जाती है। ऐसे हालात में ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र और राज्य स्तर पर चल रही ये दो तरह की राजनीति का किसी भी तरह का लाभ छात्रों को मिल पाएगा? भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।